नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग भर्तृहरिकृत नीति शतकम में इनका यानी भर्तृहरि जी का ही सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भर्तृहरि की रचना है नीति शतकम। शतक त्रय के रचनाकार माने जाते हैं भर्तृहरि। नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, इन तीनों की रचना करते हैं भर्तृहरि जी, जिसमें आपके टीजीटी में और एलटी में नीति शतक रखा गया है। नीति शतक नामक ग्रंथ है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसके पूर्व भाई ग्रंथ का अध्ययन करने के पूर्व हम लोगों को ग्रंथकार के अध्ययन के बारे में जानना जरूरी होता है कि कौन से ग्रंथकार ने किस ग्रंथ का अध्ययन किया है। तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने भर्तृहरि की सामान्य परिचय पढ़ेंगे भर्तृहरि जी का। और हम लोग जैसा कि वाचन वीडियो डाल चुके हैं, वाचन वीडियो आप यदि अभी तक नहीं सुने हैं तो हमारे संस्कृत सेवा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इनका वाचन वीडियो मिल जाएगा। और वाचन वीडियो के बाद हमने भर्तृहरि जी का सामान्य परिचय पढ़ने का प्रयास किया है। उसके बाद हम लोग नीति शतक नामक ग्रंथ का शैली क्या है उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद नीति शतक का हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और सामान्य परिचय पढ़ने के पश्चात हम लोग नीति शतक ग्रंथ में श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोकों में हम लोग अवगाहन करेंगे और श्लोकों को हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं भर्तृहरिकृत नीति शतक में इनका सामान्य परिचय यानी भर्तृहरि जी का क्या है सामान्य परिचय। तो आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि। किनको पढ़ रहे हैं? भर्तृहरि। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे। कौन रहे? भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे। तो इससे पता चलता है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के अनुज भ्राता रहे। और भर्तृहरि की पत्नी की बात किया जाए तो इनकी पिंगला थी। प्रश्न आ जाता है कि पिंगला किनकी पत्नी का नाम था? तो आप बताएंगे कि पिंगला भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला था। इनके गुरु की बात किया जाए भर्तृहरि के तो इनके गुरु थे गोरखनाथ और वसुरात बौद्ध मत में थे। प्रश्न यदि आपसे पूछता है परीक्षाओं में कि बौद्ध मतानुसार भर्तृहरि के गुरु कौन थे तो आप वसुरात बताएंगे। और यदि सामान्य रूप से पूछा जाए कि भर्तृहरि के गुरु कौन हैं तो आप बताएंगे गुरु गोरखनाथ जी भर्तृहरि के गुरु हैं। और यदि इनके भाई के बारे में बात किया जाए तो इनके भाई का नाम विक्रमादित्य रहा। क्या रहा गुरु जी? विक्रमादित्य रहा। और इनके पिता जो है गंधर्वसेन रहे। तो भर्तृहरि के पिता गंधर्वसेन रहे जो मालव देश के राजा थे। तो मालव देश के राजा गंधर्वसेन किसके पिता माने जाते हैं? तो मालव देश के राजा गंधर्वसेन भर्तृहरि जी के पिताजी माने जाते हैं और विक्रमादित्य इनके बड़े भाई माने जाते हैं। और विक्रमादित्य के अनुज भ्राता के रूप में ही भर्तृहरि का जन्म हुआ। इत्सिंग के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि किसके कथन कस्य कथनानुसारम भर्तृहरिम बौद्धम कथयति। तो किसके कथन के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? तो इत्सिंग के कथन के आधार पर ही भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। ठीक है ना। और भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। भर्तृहरि जी वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक कौन थे? तो भर्तृहरि जी थे। कौन थे? भर्तृहरि जी थे। और भर्तृहरि के समय के बारे में भी बात किया जाए तो इनका समय आता है 57 ईसा पूर्व अथवा 575 ईस्वी से लेकर से 625 ईस्वी तक। इनके समय की बात किया जाए तो 57 ईसा पूर्व है या कहिए 575 ईस्वी से लेकर के 650 ईस्वी तक भर्तृहरि का समय माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? तो 57 ईसा पूर्व कह सकते हैं। यदि 57 ईसा पूर्व नहीं मिलता है तो आपको 575 से लेकर के 650 ईस्वी तक भर्तृहरि का समय माना जाता है। और इनके यदि भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण की बात किया जाए तो जो भर्तृहरि की शैली रही ना वह प्रसाद और माधुर्य गुण की शैली है। कौन सी है?
ये और भर्तृहरि की शैली, रीति एवं गुण की बात किया जाए तो इनकी वैदर्भी रीति रही, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण इनका रहा। ठीक है ना। भर्तृहरि की रीति क्या रही गुरु जी? वैदर्भी रीति रही। वैदर्भी रीति संदर्भ भवभूति विशेषित, भवभूति की भी वैदर्भी रीति रही। तो भर्तृहरि की शैली की बात किया जाए तो वैदर्भी शैली, चाहे रीति चाहे गुण की बात किया जाए तो इनकी वैदर्भी रीति रही, प्रसाद और माधुर्य गुण इनमें प्राप्त होता है भर्तृहरि जी में। और मुक्तक काव्य के यदि प्रथम कवि की बात किया जाए कि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि के रूप में किनको जाना जाता है, तो ये जो भर्तृहरि जी हैं इन्हीं को मुक्तक काव्य के प्रथम कवि के रूप में ही जाना जाता है। अर्थात मुक्तक काव्य का प्रथम कवि भर्तृहरि जी को ही माना जाता है। और भर्तृहरि के प्रिय छंद जो रहे वो शार्दूल विक्रीडित छंद रहे और शिखरणी छंद रहे। शिखरणी और शार्दूल विक्रीडित भर्तृहरि जी का बड़ा ही प्रिय छंद है। इन्होंने श्लोक में लिखा था जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, ये तो आपका दूसरे में हो जाएगा। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुकरी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राज सुपूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशु। तो शार्दूल विक्रीडित छंद के ये अत्यधिक इनका प्रिय छंद रहा और शिखरणी भी इनका छंद अत्यंत ही प्रिय छंद रहा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोक, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे। और मृत्यु इनकी 650 ईस्वी में हुई थी। चीनी यात्री इत्सिंग के कथनानुसार भर्तृहरि की जो मृत्यु हुई वह 650 ईस्वी में हुई थी। इनका ग्रंथ है वाक्पदीयम, यह व्याकरणिक ग्रंथ माना जाता है। यदि आपसे प्रश्न कभी करता है कि भवभूति के व्याकरणिक ग्रंथ का नाम क्या था, तो आप वाक्पदीयम लिखेंगे। वाक्पदीयम किसकी रचना थी? तो भर्तृहरि की रचना थी, है भी अभी वर्तमान में है, और इनका व्याकरणिक ग्रंथ है। इनका नीति शतक मुक्तक काव्य है। 111 श्लोक हैं और 10 पद्धतियाँ हैं। कितनी पद्धतियाँ? 10 पद्धतियाँ। कुल मिलाकर के 11 मानी जाती हैं, लेकिन 10 पद्धतियाँ नीति शतक में हैं। तो नीति शतकम एक मुक्तक काव्य है जो कि 111 श्लोकों में लिखा गया है। और इनका दूसरा है श्रृंगार शतकम, ये भी मुक्तक काव्य है, 103 श्लोक है श्रृंगार शतकम। और वैराग्य शतक की यदि बात किया जाए तो 111 श्लोक वैराग्य शतक में मिलता है भर्तृहरि जी के। ठीक है ना। तो नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, ये तीनों रचनाएं जो हैं भर्तृहरि की मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से भर्तृहरि का समय और उनका जीवन यदि हम लोग देखें तो जो भर्तृहरि का समय है ना, वो भर्तृहरि के जीवन और समय के संबंध में निश्चित रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये सत्य बात है कि भर्तृहरि का जीवन भी अप्रामाणिक है, प्रामाणिक रूप से कुछ उनमें प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु एक बात निश्चित जान पड़ती है कि शतक के लेखक भर्तृहरि, कालिदास और विशाखदत्त के बाद हुए। जो शतक त्रय के लेखक हैं वो भर्तृहरि, कालिदास के और विशाखदत्त के बाद हुए हैं, ये तो निश्चित रूप से तय होता है, क्योंकि ये ग्रंथ मिलता है तंत्राख्यायिका। कौन सा? तंत्राख्यायिका और विज्ञान शाकुंतलम एवं मुद्रा राक्षस के कुछ पद्य शतकों में संकलित हो गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ? तो तंत्राख्यायिका है, विज्ञान शाकुंतलम एवं मुद्रा राक्षस के कुछ पद्य ऐसे हैं जो शतकों में संकलित हो गए हैं। ये पद्य अच्छे सुभाषित होने के कारण ही समृद्ध किए गए होंगे, ऐसा अनुमान भी किया जाता है। परंतु यदि बात किया जाए कि दूसरी ओर यह भी ध्यान दिया जाता है कि कहीं पर अभिज्ञान शाकुंतल, मुद्रा राक्षस और तंत्राख्यायिका में उक्त पद्य भर्तृहरि के शतक से ही लिए गए हैं, ऐसा भी अनुमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भर्तृहरि निश्चित रूप से कालिदास के पहले भी हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। इन सब कारणों से पता चल जाता है कि भर्तृहरि जी जो कालिदास से पहले हुए हैं। जैसे हम बता दें आपको, एक भर्तृहरि का श्लोक मिलता है और उसी से संबंधित आपके कालिदास के ग्रंथ में श्लोक मिलता है मेघदूतम में। आगे कहा, कालिदास का समय पहली शती ईस्वी के पूर्व माना जाता है प्रायः, किंतु जो भर्तृहरि हैं इनका भी समय वही होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। और यह भी हो सकता है कि किसी तीसरे सूत्र से उक्त दोनों स्थलों में श्लोक उद्धृत किए गए हों, ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है। लेकिन लोकोदंत के अनुसार भर्तृहरि
सकारी विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ऐसी किंवदंतियाँ मिलती हैं कि भर्तृहरि जो है सकारी यानी विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, और उनको जो है जब राज्य और पत्नी से विराग हुआ तो अपने बेटे अपने छोटे भाई को राज्य सौंप करके स्वयं वन जीवन बिताने का निश्चय किया उन्होंने। किंतु इस उदंत पर कोई भी जो है प्रामाणिकता नहीं मिलती है, कोई भी प्रामाणिक बातें स्पष्ट रूप से सामने आकर के नहीं आती। क्या भर्तृहरि और शतक रचयिता भर्तृहरि एक ही है? क्या भर्तृहरि जो वैयाकरण हैं और शतक रचयिता भर्तृहरि एक ही हैं? ऐसा भी यदि विवाद उठता है तो इसमें से भी स्पष्ट होता है कि चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग के अनुसार, अभी हमने आपको पूर्व ही बताया, चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग के अनुसार 651 ईस्वी के लगभग वैयाकरण भर्तृहरि की मृत्यु हुई थी। तो चीनी यात्री के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु कब हुई थी? तो 651 ईस्वी के लगभग हुई थी। और ये वैयाकरण भर्तृहरि गृहस्थ और संन्यास दोनों आश्रमों में आ गए हैं। कौन भैया? ये जो वैयाकरण भर्तृहरि हैं ये गृहस्थ और संन्यास दोनों आश्रमों में आ गए हैं एवं बौद्ध थे। तो चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार जो भर्तृहरि रहे ये बौद्ध रहे और उनकी मृत्यु लगभग 651 ईस्वी में हुई थी, वैयाकरण मानी जाती है। पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर ने इन भर्तृहरि को ही शतकों का रचयिता माना है। जो पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर माने जाते हैं इन्होंने ही भर्तृहरि को शतकों का रचयिता माना है। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक के रचनाकार जो हैं शतकत्रय के रचनाकार भर्तृहरि माने जाते हैं। कुछ साम्यों के होते हुए भी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि भर्तृहरि शतकों की भी प्रणेता है। स्वाभाविक है, महापुरुषों के विषय में बड़ी किंवदंतियाँ प्राप्त होती हैं, तो इसी कहा कि कुछ साम्य होते हुए भी हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि भर्तृहरि शतकों के प्रणेता हैं, ऐसा मैक्स मुलर कहता है। किंतु शतकों के रचयिता भर्तृहरि निश्चित रूप से शैव थे। जो शतक की रचना करने वाले थे भर्तृहरि, वह कहता है कि नहीं, वो निश्चित रूप से शैव थे। कौन थे? शैव यानी शिव के उपासक माने जाते हैं, या उनके मुक्तकों से स्पष्ट पता चल जाता है भर्तृहरि जी के कि भर्तृहरि जी शैव थे, क्योंकि शिव और गंगा की स्तुति एवं प्रशंसा के श्लोक शतकों में आते हैं। भाई स्वाभाविक है, गंगा के लिए कहा ही जाता है उन्होंने शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीन्द्रात् उत्तुंगात् अवनिवनेश्चापि जलधिम् अवनेशाप जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। तो यहाँ यह बिल्कुल स्पष्ट पता चल जाता है नीति शतकम से ही, क्योंकि नीति शतकम में शिव और गंगा की स्तुति एवं प्रशंसा में श्लोक इनके प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको हमने अभी बताया। और यह हो सकता है कि वे पहले शैव थे किंतु बाद में बौद्ध हो गए। मैक्स मुलर शैव मानता है किंतु इत्सिंग उनको बौद्ध मानते हैं। यदि इत्सिंग के वैयाकरण भर्तृहरि और शतकों के प्रणेता भर्तृहरि को एक मान लिया जाए तो निश्चित रूप से तो भर्तृहरि 7वीं शताब्दी के सदी के पूर्वार्ध में विद्यमान थे, अर्थात महाकवि बाणभट्ट के समकालीन थे। यदि दोनों को एक ही माना जाएगा तो निश्चित रूप से जो भर्तृहरि हैं वह 7वीं सदी के पूर्वार्ध में विद्यमान थे, और इससे पता चलता है कि यह महाकवि के जो महाकवि बाणभट्ट थे उन्हीं के समकालीन भर्तृहरि को माना जाता है। और अन्य विद्वानों का मत है कि जो भी हो वैयाकरण भर्तृहरि और कवि भर्तृहरि एक ही हों अथवा नहीं हों, कवि भर्तृहरि 7वीं शती ईस्वी पूर्वार्ध के पहले भी ही कवि हुए हैं। तो अन्य विद्वानों का भी मत है कि जो भी हो, चाहे जो हो, जो वैयाकरण भर्तृहरि हैं और कवि भर्तृहरि हैं ये एक ही हों अथवा नहीं हों, किंतु कवि भर्तृहरि निश्चित रूप से 7वीं शती ईस्वी के पूर्वार्ध के पहले ही कवि हुए हैं, ऐसा सभी लोग अनुमान करते हैं। और
भर्तृहरि कहते हैं कि इन राजाओं ने पृथ्वी को टुकड़े टुकड़ों करके बांट लिया है। भर्तृहरि जी खुद कहते हैं कि इन राजाओं ने पृथ्वी को जो है टुकड़े टुकड़े करके बांट लिया है और अपने अपने गौरव तथा विलास के लिए मर रहे हैं। वो सारे राजा जितने हैं अपने अपने गौरव तथा विलास के लिए मर रहे हैं। वैराग्य शतक श्लोक 26वां जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उनका यह कथन इस बात को सिद्ध करता है कि उन्होंने सम्राट हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य नहीं देखा था, अन्यथा वे ऐसा नहीं कहते। दूसरी ओर वैयाकरण भर्तृहरि की मृत्यु जो है 651 ईस्वी में हुई। सम्राट हर्ष की मृत्यु के 3 या 4 वर्ष बाद ऐसा माना जाता है। तो इस के अनुसार भी 651 ईस्वी में ही भर्तृहरि की मृत्यु हुई थी, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के 3 से 4 वर्ष के पश्चात ही भर्तृहरि की मृत्यु के बारे में पता चलता है। इसलिए उन्होंने हर्ष के साम्राज्य का सुशासन देखा था। इसीलिए पता चलता है कि भर्तृहरि ने हर्ष के ही साम्राज्य का सुशासन देखा था। और ऐसी स्थिति में वैयाकरण भर्तृहरि शतकों के रचनाकार भर्तृहरि नहीं हो सकते, ऐसा भी माना जाता है। ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि इसीलिए जो वैयाकरण भर्तृहरि हैं वह शतकों के रचनाकार के रूप में नहीं माने जा सकते, ऐसा अनुमान भी किया जा सकता है। तो मित्रों, ये रहा भर्तृहरि जी का सामान्य संक्षिप्त परिचय। तो हम लोग अब आगे भी पढ़ेंगे भर्तृहरि की कौन कौन सी रचनाएँ हैं, कौन सी शैली है, रीति है, और भर्तृहरि का जो लिखा गया नीति शतकम नामक ग्रंथ है, और इसको पूरा संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त परिचय पढ़ने के बाद इसके श्लोकों को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 10 पद्धतियों में दिया गया है श्लोक, और परिशिष्ट में भी 18 श्लोक दिए गए हैं। तो संपूर्ण श्लोकों को हम लोग पढ़ेंगे नीति शतक के। और नीति शतक के, क्योंकि नीति शतक टीजीटी के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 8 से 10 प्रश्न नीति शतक से हमेशा पूछता है। तो जितना भी आप लोग पढ़ लेंगे तो नीति शतक में आपका काम आ जाएगा। तो देख ले, संक्षेप में एक बार देख लेते हैं कि जो भर्तृहरि रहे ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे। कौन रहे जी? विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे भर्तृहरि। इनकी पत्नी रही पिंगला और गुरु गोरखनाथ थे। वसुरात बौद्ध मत में भी इनको माना जाता है। और इनके भाई की बात किया जाए तो विक्रमादित्य रहे। और विक्रमादित्य और भर्तृहरि जो है मालव देश के राजा, किसके भैया? मालव देश के राजा रहे गंधर्वसेन, उनके पुत्र रहे। तो विक्रमादित्य बड़े पुत्र रहे गंधर्व देश के राजा गंधर्वसेन राजा के बड़े पुत्र रहे, और गंधर्वसेन मालव देश के राजा रहे, और उनके छोटे पुत्र रहे भर्तृहरि जी। इत सिंह के कथन के आधार पर ही पता चलता है कि भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध कहा जाता है। और भर्तृहरि जो है वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। किसके उपासक थे? वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। और इनका समय लगभग 57 ईसा पूर्व, अगर 57 ईसा पूर्व न माने तो 575 से 650 ईस्वी के अंतर्गत, यानी बाणभट्ट से पूर्ववर्ती या बाणभट्ट के समवर्ती ही भर्तृहरि का भी काल माना जाता है। और भर्तृहरि की शैली की यदि बात किया जाए, रीति एवं गुण की बात किया जाए, तो इनकी वैदर्भी रीति रही। प्रसाद और माधुरी गुण भी भर्तृहरि का माना जाता है। और मुक्तक काव्य की प्रथम कवि जो है भर्तृहरि रहे। कौन रहे भैया? मुक्तक काव्य के प्रथम कवि रहे भर्तृहरि। और भर्तृहरि के प्रिय छंद के बारे में यदि बात किया जाए, किसके बारे में? भर्तृहरि के प्रिय छंद के बारे में बात किया जाए तो इनका प्रिय छंद रहा शार्दूल विक्रीडिति, शार्दूल विक्रीडत और शिखरणी। शार्दूल विक्रीड छंद में जो है 19 मात्राएं होती, प्रत्येक 12 और 7 पर यति होती है। शिखरणी 9 और 6 पर होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 15 मात्राएं शिखरणी में होती है। तो और इनकी मृत्यु के बारे में बात किया था 650 ईस्वी में चीनियाती ईसिंग ने इनको मृत्यु को माना है। रचनाएं इनका वाक्पदीयम व्याकरण ग्रंथ है, नीति शतकम मुक्तक काव्य है, और 111 श्लोक नीति शतकम में है। और यदि बात किया जाए तो श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य है, 103 श्लोक है। वैराग्य शतकम में मुक्तक काव्य है, 111 श्लोक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भर्तृहरि जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। तो भर्तृहरि के संक्षिप्त परिचय के पश्चात ही हम लोग इनके द्वारा रचित जो है ग्रंथ है, कौन सा गुरुजी? नीति शतकम। तो नीति शतकम टीजीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और नीति शतकम का अध्ययन करने के पश्चात पुनः हम लोग इसी प्रकार से टीजीटी में धीरे धीरे संपूर्ण कोर्स को पूरा कर लेंगे। आपको बता दें, संस्कृत सेवा नामक चैनल पर आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लास मिल रही है। तो यदि फ्री में ज्ञान मिल जाए, यदि लोग फ्री का ज्ञान लेते नहीं हैं, लेकिन
कभी कभी फ्री का भी ज्ञान ले लेना चाहिए, यदि आपको आपके लिए हितकारी हो। तो हितकारी वस्तुओं को कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार से। तो आप इस हितकारी ज्ञान को आप ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूं। और लाइव आकर के मैं आपको बता दूं कि अपने इस संस्कृत सेवा नामक चैनल पर आपको चाहे टीजीटी हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट, चाहे कुछ भी होगा, ये संपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब ये चैनल प्रतिबद्ध होगा। तो ये सब सारा कार्य आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा टीजीटी की परीक्षा संभावित है, नज़दीक है मई में, इस कारण से 14-15 मई में, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा टीजीटी पर फोकस करके रखा हूँ। और टीजीटी के बाद हम लोग बीपीएससी की कक्षाओं को चलाएंगे, और बीपीएससी की कक्षा को चलाने के बाद हम लोग ऐसे ही नई नई जो परीक्षाएं आती रहेंगी, उन सारी परीक्षाओं को हम आप लोगों के समक्ष जितनी भी तैयारियाँ होती रहेंगी इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट देते रहेंगे मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।